प्रेग्नेंट वुमेन डाइज एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या मतलब हुआ? गर्भवती महिला की सरकारी हॉस्पिटल में मौत। किन क्राई फाउल, परिजनों का रो रो के बुरा हाल। किन मीन्स होता है परिजन, रिश्तेदार, नातेदार। क्राई मीन्स रोना, फाउल मीन्स बुरा। परिजनों का रो रो के बुरा हाल। ठीक, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। न्यू दिल्ली, a 23-year-old pregnant woman, मोनू कुमारी and her unborn child died। एक 23 वर्षीय गर्भवती महिला जिसका नाम है मोनू कुमारी और उसका अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। कैसे हुई? अंडर मिस्टीरियस सर्कमटेंसेस। मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी, गुप्त या अस्पष्ट। रहस्यमयी परिस्थितियों में 23 वर्षीय गर्भवती महिला, इसका नाम मोनू कुमारी, और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। कहाँ पे हुई? एट पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है। आर दिल्ली गवर्नमेंट रन फैसिलिटी इन मालवीय नगर, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित फैसिलिटी इन मालवीय नगर में जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है। कब हुई? ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। हर फैमिली अक्यूज्ड द हॉस्पिटल ऑफ निगलेंस। हर फैमिली, उसके परिवार ने, अक्यूज मीन्स होता है आरोप या आरोपी, उसकी फैमिली ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया। निगलेंस मीन्स लापरवाही। सुधाकर सिंह द हस्बैंड ऑफ मोनू कुमारी, जो सुधाकर सिंह हैं मोनू कुमारी के हस्बैंड हैं, पति हैं। एंड आ रेजिडेंट ऑफ समस्तीपुर, और वो समस्तीपुर के निवासी हैं, रहने वाले हैं। समस्तीपुर बिहार में पड़ता है। एलिस डेट, आरोप लगाया डेट की हिज वाइफ डिड नॉट रिसीव टाइमली केयर फ्रॉम अ सीनियर डॉक्टर। उन्होंने क्या आरोप लगाया? डेट की हिज वाइफ, उनकी वाइफ को समय से इलाज नहीं मिला। रिसीव मीन प्राप्त होना, मिलना। टाइमली मीन्स समय से। तो उसकी पत्नी को समय से केयर नहीं मिला, इलाज नहीं मिला। कहाँ से? फ्रॉम अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर से उसकी पत्नी को टाइम से इलाज नहीं मिला, समय रहते इलाज नहीं मिला है। डिस्पाइट हर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के बावजूद, उसके अल्ट्रासाउंड के बावजूद, ऑफ द ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होने के बावजूद, विंग मार्क्ड एज अर्जेंट। मार्क्ड मीन्स होता है चिन्हित, उसे चिन्हित किया गया था। अर्जेंट मीन्स होता है तुरंत, अति आवश्यक, अति आवश्यक रूप से, एज अर्जेंट, अति आवश्यक रूप से चिन्हित किया गया था उसे। ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड करने के बावजूद जो उसे अति आवश्यक रूप से तुरंत चिन्हित किया गया था। शी वॉज लेफ्ट वेटिंग फॉर नियरली 3 hours बिफोर द प्रोसीजर वॉज कंडक्टेड। शी वॉज लेफ्ट वेटिंग फॉर नियरली 3 hours, वो लगभग 3 घंटों तक वेट करती रही। बिफोर किसके पहले? द प्रोसीजर वॉज कंडक्टेड। प्रोसीजर मीन्स होता प्रक्रिया, जब प्रक्रिया चालू की गई थी उसके लगभग 3 घंटे पहले वो इंतज़ार करती रही, वेट करती रही। आफ्टर द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वाज रिव्यूड, रिव्यूड मीन्स होता है समीक्षा करना, उस पर ध्यान देना, स्टडी करना। आफ्टर द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वाज रिव्यूड, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी उसे रिव्यू करने के बाद, उसकी समीक्षा करने के बाद, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन। प्रिस्क्राइब मीन्स होता है देना, प्रदान करना या लिखना। तो एक डॉक्टर ने
दर्द की मेडिसिन लिखी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एन इंजेक्शन इन द इमरजेंसी रूम, और उसे एक इंजेक्शन इमरजेंसी रूम में लगाया। एडमिनिस्ट्रेटर में लगाया गया और बाद में उसे डॉक्टर के द्वारा एक पेन मेडिकेशन दिया गया, लिखी गई, दर्द की दवा लिखी गई और एक इंजेक्शन लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? इन द इमरजेंसी रूम, आपातकालीन कमरे में, रूम में। शी वॉज एडवाइज टू लाई डाउन फॉर फॉर हाफ एन आवर एंड देन लीव फॉर होम। शी वॉज एडवाइज, उसे सलाह दी गई। किस बात की सलाह दी गई? टू लाई डाउन, लेटने की। कितने टाइम तक? फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे तक उसे लेटने के लिए, आराम करने के लिए सलाह दी गई, कहा गया। एंड देन, और फिर लीव फॉर होम, और घर के लिए वो निकल गई, चली गई। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है इसके बाद या उसके बाद। इसके बाद अनदर डॉक्टर ऑर्डर्ड एन ईसीजी, इसके बाद अन्य डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने आदेश दिया एन ईसीजी, ईसीजी करवाने का आदेश दिया, ईसीजी करवाने के लिए कहा। फॉलोइंग दीज इवेंट्स, इन घटनाओं के बाद, द डॉक्टर्स प्रोनाउंस बोथ द वुमेन एंड हर अनबोर्न चाइल्ड डेड अराउंड 1:30 PM। इन सारी घटनाओं के बाद डॉक्टरों ने प्रोनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया, बोथ, दोनों को। कौन दोनों को? वुमेन एंड हर अनबोर्न चाइल्ड, महिला और उसके अजन्मे बच्चे को डॉक्टरों ने प्रोनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया, डेड, प्रोनाउंस प्रोनाउंस डेड, अनबोर्न चाइल्ड डेड, महिला और अजन्मे बच्चे को मृत घोषित कर दिया, डेड घोषित कर दिया। कितने टाइम? अराउंड 1:30 PM, लगभग रात के 1:30 बजे। आगे देखते हैं। सिंह हु वर्क इन अ प्राइवेट फार्म, सिंह कौन सिंह है? सुधाकर सिंह, जो महिला के हस्बैंड हैं। हु वर्क, जो काम करते हैं, इन अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में। क्लेम्ड, दावा किया, डेट की डिस्पाइट हिज वाइफ एक्सपीरियंसिंग कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन मीन्स होता है जटिलता। तो वो जो उनके पति सुधाकर सिंह हैं, उन्होंने क्लेम किया, दावा किया, डेट की डिस्पाइट हिज वाइफ एक्सपीरियंसिंग कॉम्प्लिकेशन, उसकी पत्नी की जटिलताओं को महसूस करते हुए, उसकी जो जटिलताएं थी उसका अनुभव करते हुए, करने करने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, उसे दिक्कत होने के बावजूद भी, नो सीनियर डॉक्टर अटेंडेंट टू हर, नो सीनियर, कोई भी, एक भी सीनियर डॉक्टर उसके पास नहीं आया। अटेंड मीन्स उस, वहाँ उसकी देख रेख में आना। अटेंडेड टू हर, उसकी देख रेख में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया, एक भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया। फ्रस्ट्रेटेड बाई द सिचुएशन, ये जो घटना हुई, स्थिति हुई, उसके फ्रस्ट्रेट होने के बाद, फ्रस्ट्रेट होने से, निराश होने से, इस दुख भरी घटना से निराश होते हुए, ही डिसाइडेड टू इन्वॉल्व पुलिस, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू इन्वॉल्व पुलिस, पुलिस से इन्वॉल्व होने का, पुलिस से कंप्लेन करने का, पुलिस से बात करने का। एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द हॉस्पिटल स्टाफ, और फिर बाद में उसने एक शिकायत फाइल की, दर्ज कराई, किसके खिलाफ? हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। वो निराश हो गया ऐसी सिचुएशन देख के। माई वाइफ्स बॉडी हैज बीन सेंट टू अ मॉर्चरी फॉर पोस्टमार्टम,
माई वाइफ्स बॉडी, मेरी पत्नी की बॉडी मतलब शव को हैज़ बीन सेंट, भेज दिया गया, किस लिए? टू अ मोर्चरी, सेंट टू अ मोर्चरी, मोर्चरी के लिए भेज दिया गया। और पोस्टमार्टम, शव गृह भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। ही सेड, उसने ऐसा कहा। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अब पुलिस क्या कह रही है? इन सच केसेस, ऐसे केसों में दे रिलाई ऑन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड टेक ओपिनियन फ्रॉम दिल्ली मेडिकल काउंसिल। इस केस में, ऐसे केसों में पुलिस ने कहा दे रिलाई, रिलाई मीन्स होता है, रिलाई मीन्स राय, राय बताना, ओपिनियन। तो इस केस में पुलिस ने दे लगा पुलिस के लिए, तो उन्होंने अपनी राय बताई ऑन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर उन्होंने अपनी राय बताई, अपने विचार बताए। एंड टेक ओपिनियन फ्रॉम दिल्ली मेडिकल काउंसिल, और दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी अपने ओपिनियन लेंगे, विचार लेंगे, उनकी राय लेंगे। फॉलोइंग द ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक मीन्स होता है दुखद, इंसिडेंट घटना। इस दुखद घटना के बाद सिंह एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ, सिंह ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, हिज ग्रीफ, अपना दुख, एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश होकर, विद द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से निराश होकर, अपना दुख व्यक्त करते हुए हॉस्पिटल से निराश हो गए, दुखी हो गए। हैंडलिंग ऑफ हिज वाइफ्स केस, हैंडलिंग हिज वाइफ्स केस, अपनी पत्नी के जो केस था, मामला, उसे हॉस्पिटल पे हैंड कर दिया, मतलब सौंप दिया, उस पर हॉस्पिटल प्रशासन पे आरोप लगाया, दोषी ठहराया। ठीक है। ही एलेज, उन्होंने आरोप लगाया डेट की द मेडिकल स्टाफ फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया कि मेडिकल स्टाफ फेल हो गया, असफल हो गया टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, एडिक्वेट मीन्स उचित या पर्याप्त। तो उन्होंने ये कहा कि मेडिकल स्टाफ उचित इलाज प्रोवाइड करने में फेल हो गया, असफल हो गया, एडिक्वेट केयर, देख रेख या इलाज। एंड अटेंशन टू हिज वाइफ ड्यूरिंग हर क्रिटिकल कंडीशन, और उस पर अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, हिज वाइफ, उसकी पत्नी पर, ड्यूरिंग हर क्रिटिकल कंडीशन, उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन थी, गंभीर स्थिति थी, उस पर मेडिकल प्रशासन ने, मेडिकल स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया, उचित इलाज नहीं किया, और उसकी देख रेख नहीं की, ऐसा आरोप लगाया। एडिक्वेट मीन्स होता है उचित या पर्याप्त। आगे देखते हैं। चंदन, अब फैमिली मेंबर ऑफ मोनू, जो मोनू सिंह महिला है उसके फैमिली मेंबर हैं चंदन। टोल्ड टीवाई, चंदन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा, क्या कहा, क्या बताया, डेट की हर रिमेन्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर एन ऑटोप्सी ऑन संडे। तो उन्होंने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया को से बात करते हुए कहा, हर रिमेन्स, उसकी जो महिला की जो डेथ हो गई, उसके जो अवशेष हैं, वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट मीन भेजना या भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया? टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स हॉस्पिटल, उसके अवशेषों को भेज दिया गया, किस लिए? फॉर एन ऑटोप्सी ऑन संडे, संडे को पोस्टमार्टम के लिए, शव परीक्षण के लिए। ठीक है। द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन विल बी conducted to determine the cause of Monu's death and gather other crucial evidence related to death. The postmortem examination, जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, परीक्षण है, सो परीक्षण विल बी कंडक्टेड, कंडक्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा,
टू डिटरमाइन द काज, डिटरमाइन में ध्यान देने के लिए, द काज ऑफ मोनो's डेथ, मोनू की जो डेथ हुई है, मौत हुई है, उसकी उस पर ध्यान देने के लिए पोस्टमार्टम परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, क्यों उसकी डेथ हुई है, किस कारण से हुई है। एंड गैदर अदर क्रूशियल एविडेंस, और गैदर मीन्स इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और अन्य क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण एविडेंस जो साक्ष्य हैं उन्हें गैदर किया जाए, इकट्ठा किया जाए। किससे रिलेट है, रिलेटेड टू द केस, जो मामले से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। व्हेन कंडक्टेड, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, जब कॉन्टेक्टेड, कॉन्टेक्ट मीन्स होता है संबंध बनाना, संपर्क करना, जब उन्होंने डॉक्टर पंकज अग्रवाल से संपर्क किया। द मीडिया नोडल ऑफिसर ऑफ द हॉस्पिटल, जो मीडिया नोडल ऑफिसर हैं, ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के मीडिया नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंकज अग्रवाल, स्टेटेड डेट, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बताया डेट की, वेस्ट ऑन प्रिलिमिनरी डिटेल, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, डिटेल में ब्यौरा, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो प्रारंभिक डिटेल है, ब्यौरा है, उसके आधार पर द पेशेंट, मरीज, हु वाज 38 वीक्स प्रेग्नेंट, जो 38 सप्ताह से प्रेग्नेंट थी, वो जो महिला मोनू सिंह 38 सप्ताह से 38 सप्ताह से वो प्रेग्नेंट थी, उस पर प्रारंभिक डिटेल के आधार पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वाज अंडर द केयर ऑफ अ सीनियर गैनोकोलॉजिस्ट, गैनोकोलॉजिस्ट मीन्स होता है स्त्री रोग, तो किसके अंडर में था वो पेशेंट, और मोनू कुमारी थी, 38 महीने से प्रेग्नेंट थी, वो एक सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ के अंडर में थी, उस केयर में थी, उसकी देख रेख में थी। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात को ऐड करते हुए बताया, तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हैं पंकज अग्रवाल, नोडल ऑफिसर ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल, उन्होंने बताया कि प्रिलिमिनरी डिटेल, प्रारंभिक डिटेल के आधार पर, शुरुआती जांच के ब्यौरा के आधार पर, जो पेशेंट हैं मोनू सिंह 38 सप्ताह से प्रेग्नेंट थी, वाज अंडर द केयर ऑफ अ सीनियर गैनोकोलॉजिस्ट, एक सीनियर, एक वरिष्ठ स्त्री रोग स्त्री रोग जो स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में थी। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात को ऐड किया। अंटिल द पोस्टमार्टम हैपेंड, अंटिल मीन तब तक, जब तक या तब तक, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, वी विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन डिटेल, वी विल नॉट एबल टू, हम जब तक पोस्टमार्टम समाप्त नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, तब तक हम इसके बारे में डिटेल में कमेंट करने में असमर्थ होंगे, इस पर हम अपनी राय नहीं दे पाएंगे। कुल मिला के ये सेंस निकल के आया। एबल मीन्स सक्षम होना, विल नॉट एबल, वी विल नॉट बी एबल, हाँ इसमें कमेंट करने में असमर्थ हैं, मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा ऑन डिटेल, डिटेल में। द अग्रवाल फर्दर सेड, अग्रवाल ने आगे क्या कहा, फर्दर क्या कहा, दैट की द पेशेंट्स बॉडी हैड बीन हैंडेड ओवर टू पुलिस, जो पेशेंट की बॉडी है, शव है, लाश है, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया, सौंप दिया गया। एन ऑटोप्सी विल बी कंडक्टेड टू नो द काज ऑफ डेथ, एन ऑटोप्सी, जो ऑटोप्सी है, शव परीक्षण है, वो कंडक्ट किया जाएगा, वो शुरू किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, टू नो द काज ऑफ डेथ, डेथ का जो कारण है उसको जानने के लिए ये कंडक्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम आयोजित किया जाएगा मृत्यु का कारण पता करने के लिए। ठीक है, द मेडिकल एग्जामिनर, जो मेडिकल चिकित्सा एग्जामिनर हैं, जांच करता है, विल परफॉर्म,
परफॉर्म करेंगे और थ्रू पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम परीक्षण के आधार पर वो अपना परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये थी एक दुख भरी न्यूज़। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो एम्स बोलते हैं शॉर्टकट में, इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल मानते हैं लोग। वहाँ पे दुनिया से दूर दूर से लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं, बट डॉक्टरों की लापरवाही से लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों कितनी आपने देखा कितनी लापरवाही होती है सरकारी हॉस्पिटलों में। इतने लापरवाह डॉक्टर रहते हैं कि सही से देख रेख नहीं करते हैं और गरीबों का दुख दुख दर्द नहीं समझते हैं। ये महिला थी समस्तीपुर की रहने वाली, बिहार की रहने वाली, तो वहाँ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों आप भी जाते होंगे हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मजबूरी में लोग जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि डॉक्टर कितने लापरवाह रहते हैं, समय पे इलाज नहीं करते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं, और जो गवर्नमेंट दवाइयाँ इशू करता है उसे नहीं देते हैं, बाहर बाहर से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस न्यूज़ से आपको कुछ जानकारी मिली, अगर आपको कुछ समझ में आया, तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव अ नाइस डे एंड बाय।